अब हमारे साथ महाराज जी महंत जगदीश्वर दास जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। महाराज जी, हिंदी खबर का ये जो महासंवाद है, इसका सबसे क्लियर स्पष्ट एक कॉन्सेप्ट है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बनने के ओर अग्रसर है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ का कितना बड़ा असर आप देख पा रहे हैं, इसकी महत्वता बताइए कि भारत विश्वगुरु बनने के लिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पहले तो मैं हिंदी खबर के सभी एंकर और हमारे अतुल जी, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। उसका कारण ये है कि जब जब इस राष्ट्र में अध्यात्म की, सनातन की अगर कोई खुल के निडरता के साथ कोई बात करता है, चाहे वो राम जन्मभूमि पे आपने भी एक एंक्लिप किया था, उसमें भी था मैं, और प्रयाग 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना। 144 मतलब 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है, 12 गुणा 12 कर दो तो 144 वर्ष हो गया जी। और ऐसे योग में आप खुद देख रहे हैं, संगम की पावन भूमि माँ गंगा की गोद पर हम और आप विराजमान हैं। आज आप जहाँ जहाँ नजर मारेंगे तो आप देख रहे होंगे कितने श्रद्धालु, प्रत्येक दिन का आंकड़ा भी देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से 50 लाख से ऊपर ही होगा। क्योंकि संगम, लोग कहते हैं त्रिवेणी कुंभ में जाएंगे तो खो जाएंगे, लेकिन नहीं, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती ये त्रिवेणी है, ये तो आपस में मिलाती है। ये सनातन संस्कृति भारतीय नहीं विश्व को संदेश देती है कि देखिए हम लोग सब एक हैं और एक ही रहेंगे। ये तो प्रयास हम सबका रहा कि हम लोग जात पात में बटे, लेकिन नहीं, हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पे बांटने का कार्य पॉलिटिशियन ने किया, लेकिन अब आप इस संगम में देखिए, लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या कोई दिख रहा है आपको? कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर, कोई किसी के माथे पे लिखा है? नहीं, हम लोग माँ के लाल हैं। हम पावन संगम पर आए हैं, माँ के गोद में बैठने के लिए आए, स्नान करने के लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं। और भारत ही नहीं, विश्व का जिस प्रकार नेतृत्व भारत करता था, आज पुणे यहाँ के, अगर आपको वास्तविकता भारत का विभव देखना है तो कुंभ को देखिए, भारत की संस्कृति को देखना है तो कुंभ को देखिए, भारत के वैभव को देखना है तो संतों का दर्शन करिए। वास्तविकता भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ से अध्यात्म की धारा बहती है और उस धारा में विश्व के जितने देश पड़ते हैं सब उसमें डुबकी लगाते हैं और यहाँ से कोई ना कोई एक संदेश लेकर हमारे एक कल्चर पे जाते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि हर दिन 50 लाख लोग आके संगम में डुबकी लगा रहे हैं, ठीक। कुछ लोग हमसे कह रहे थे, हमने पूछा कि भैया क्या स्थिति, वो बता रहे हैं कि आप सरकार ने तो 50 करोड़ बताया है इस आयोजन में, 80 करोड़ से ज़्यादा भी लोग आ सकते हैं जी। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं। अब झूठे दूसरे वालों को तो समय नहीं है, क्योंकि उनको टोपी लगाने से ही फुर्सत नहीं होती। वो क्या जाने सनातन की संस्कृति को, वो क्या जाने सनातन के वैभव को, वो क्या जाने संत की परंपरा को। वास्तविकता उनको टोपी लगाने से फुर्सत नहीं है मेरे भाई। अगर उनको फुर्सत हो तो जानते, आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर जागृत नहीं है, क्योंकि उनका अंदर जो है अंधकार हो गया है, उनके जीवन में अंधकार हो गया है। और मुझे लगता है जीवन के साथ साथ उनकी पार्टी में भी अंधकार आ गया है, क्योंकि ऐसी बात करना, मुझे लगता है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि मुझे कहीं डीएनए में भी गड़बड़ लग सकता है उनके। अरे आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हो, अपनी धरोहर को भूल रहे हो। डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं आप, बताइए डीएनए गड़बड़ बता रहे हैं। सत्य नहीं तो आइए ना, डुबकी लगाइए। आप ऐसा अपने वैभव को पहचान नहीं रहे, अपनी संस्कृति को नहीं पहचान रहे। कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उसमें सबसे पहले डीएनए की मांग अखिलेश, दूध का दूध पानी का पानी, मुझे तो लगता ही है। लेकिन इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें। आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप जिस धारा में चले उस धारा से प्रवर्तित होकर माँ गंगा की गोद में आइए। अच्छा हमारा जी, एक बात, जीवन के अंधकार को प्रकाश करें। इतना आक्रोश क्यों है आप लोगों के मन में विपक्ष की पार्टियों को लेके? नहीं पार्टी, विपक्ष की पार्टियों को लेके नहीं पार्टी, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं, स्वयं सेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और सेवा करता हूँ। नहीं तो क्या आप लोग सनातन को कोई ललकारेगा, आध्यात्मिक पे अध्यात्म को चर्चा करेगा, कोई उसका द्वेष करेगा तो कतई सनातन, बिल्कुल सनातन योद्धा बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे संत हो चाहे हिंदू हो, और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए।
आप पे अगर हिम्मत हो तो आप जाइए, आप अनेक धर्म है आपके, उसमें जाके आप करके दिखा दीजिए, ना सर्तन से जुदा हो जाए। आप सिर्फ सनातन को क्या कमजोर समझे? नहीं, भारत जाग चुका है। क्यों? भारत का हर एक युवा जाग चुका है। और आध्यात्मिक, आप नगरी में बैठे आप देखिए, आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो युवा ही दिख रहे होंगे। आप यहाँ से जो कल्चर था, अब से पूर्व में विश्व में क्या होता था कि कोई भी नया साल मनाते थे, लेकिन इस वर्ष नया साल नहीं मनाया गया। हम लोग अपना नववर्ष बनाएंगे तो चैत्र में बनाएंगे। कितने लोग जागरूक हुए, लोग नए साल में जाते थे, कोई पिकनिक पे, कोई गोवा कहीं, कोई। लेकिन आज के समय में आप राम मंदिर देखा होगा, नए साल में सबसे ज्यादा अगर भीड़ हुई तो राम मंदिर में हुई। वास्तविकता सनातनी शेर जाग चुके हैं। एक बात और आ रही है महाराज जी, कह रहे हैं कि भाई वहाँ जितने लोग जा रहे हैं वो सब रील वील बनाने जा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। आप ही आ जाओ ना, आप किसी माध्यम से तो आओ, आपको रील लग रहा है, आपको सनातन संस्कृति से मतलब ही नहीं है। इसमें तो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने भी कहा कि भाई ये रील का समय नहीं, रियल में स्थिति क्या है उसको जानने का मसला है। वास्तविकता जो है ये रील नहीं है। आप देखिए कितने लोग रील बना रहे हैं, ये रियल से, और ये रियल में यहाँ डुबकी लगाने आए हैं, माँ की गोद में आए हैं, संतों का दर्शन करने आए हैं। संत दरस जी पाठक तरह, संतों के दर्शन से पापनाश हो जाता है। ऐसे यहाँ अनेक महापुरुष आए हैं, देश ही नहीं विश्व के कोने कोने से संतों का आगमन हुआ है। ये कुंभ है, ये वास्तविकता भारत का वैभव है, ये भारत की संस्कृति है। वास्तविकता अगर आपको गर्व से कहना चाहिए, अगर भारत का वैभव देखना है तो कुंभ में आइए, अपनी संस्कृति को अपने धरोहर मानिए और अपने परंपराओं का निर्वहन करिए। महाराज जी, आपकी आवाज जो करोड़ों दर्शक सुन